साथियों को राधे राधे। मैं अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, रीजनिंग की हम लोग की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग देख रहे थे आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर, ये उसका अगला पार्ट रहेगा, ठीक है, दूसरा पार्ट। और इसमें हम टाइप 2 देखेंगे, ठीक है। आपके ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए ये दोनों टाइप इनफ है, इससे से आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक। चलिए, आप लोग हिंट डालेगा टाइप 2, दूसरा टाइप हिंट डाला वो, हिंट डालेगा टाइप 2 और पहला क्वेश्चन लिखिए। हिंट डालेगा टाइप 2 और पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए चंदू की ओर इशारा करते हुए लिखना, वाइल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स चंदू, यानी कि चंदू की ओर इशारा करते हुए, चंदू की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वाइल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स चंदू अ पर्सन यूज्ड टू से, अ पर्सन यूज्ड टू से, एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति कहता है, वह मेरी पुत्री के भाई, वह मेरी पुत्री के भाई के, वह मेरी पुत्री के भाई के, वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू, वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू, दादा की इकलौती बहू के पिता हैं, इकलौती बहू के पिता हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, ही इज़ द फादर ऑफ, ही इज़ द फादर ऑफ, ही इज़ द फादर ऑफ, दादा की इकलौती बहू के पिता हैं, दादा की इकलौती बहू के पिता हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा, ही इज़ द सन ऑफ माई डॉटर्स ब्रदर, माई डॉटर्स ब्रदर्स, ब्रदर्स ग्रैंडफादर्स, 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 वन एंड ओनली डॉटर इन लॉ, वन एंड ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है। कॉमा करना, कॉमा करना। बताइए व्यक्ति तथा चंदू का क्या संबंध है, देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड द चंदू। बताइए व्यक्ति तथा चंदू का क्या संबंध है, देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड द चंदू। तो बताइए व्यक्ति तथा चंदू का क्या संबंध है, ठीक है। अभी बात ध्यान से सुना, वो देखो कल वाला जो टाइप था ना, टाइप नंबर 1, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो नाम सबसे पहले आएगा उसको वर्तमान पीढ़ी मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्तमान पीढ़ी, ठीक है। अब लेकिन यहां क्या ध्यान रखना है, जो बंदा बोलेगा ना, जो बंदा ऐसे क्वेश्चनों में, हाँ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, इसके बारे में बोलता है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो बंदा बोल रहा है ना वो पहली पीढ़ी नहीं बनेगा, जिसके लिए बोल रहा है वो पहली पीढ़ी बनेगा। तो किसके लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चंदू एक व्यक्ति, तो व्यक्ति का बनेगा पहली पीढ़ी बाबू, ठीक है। ये हो गया आपका व्यक्ति, ये क्या बन गया आपका पहली पीढ़ी, यानी कि करंट जनरेशन, ये बन गया पहली पीढ़ी। क्या बोल रहा है बताइए, वह मेरी, अच्छा रुको, ऐसे नहीं बनेगा, चंदू को मानना पड़ेगा पहली पीढ़ी, रुक जाओ, चंदू को पहली पीढ़ी मानना पड़ेगा, ठीक है। चंदू को हमने क्या मान लिया, वो पहली पीढ़ी। अच्छा बताओ क्या बोल रहा है, वह मेरी पुत्री, ऐसे बोल रहा है ना, तो चंदू की पुत्री उसके नीचे आएगी, ठीक है, पुत्री, फिर पुत्री के भाई, तो पुत्री के भैया यहीं आएंगे ना, क्योंकि भाई बहन तो एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो भाई यहीं आ गया, पुत्री का भाई यहीं आ गया, ठीक है, यानी कि इसका बेटा होगा, चंदू का, हुआ नहीं, हाँ, भाई के दादा। अब देखो इसका दादा नहीं, भाई का दादा, तो एक पीढ़ी ऊपर पापा और दो पीढ़ी ऊपर दादा, यानी कि यहां कौन आ गए, दादा, दादा, फिर अब देखो दादा की बहू कहां आएगी, हाँ देखो दादा की बेटी, दादा का बेटा यहां आएगा, मतलब एक जनरेशन नीचे आएगा, और अगर बेटा यहां आएगा तो बहू भी तो इधर आएगी ना, पति पत्नी सेम जनरेशन के होते हैं, तो इनकी क्या बहू, बहू, फिर बहू के पिता हैं, तो ये बहू है, तो बहू के पिता भी तो ऊपर ही आएंगे ना, आएंगे नहीं, इनके फादर ऊपर आएंगे एक पीढ़ी ऊपर, तो पिता, लेकिन किसके पिता बाबू, बहू के पिता। और इसने लास्ट में क्या बोला, हाँ, यानी कि इसका जो लास्ट में व्यक्ति है ना, लास्ट में व्यक्ति ये तो रहा, लास्ट वाला व्यक्ति ये हुआ, तो इसका और किसका संबंध बताना है, चंदू का। अब सुने, देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों बेटे और बेटी हैं, किसके, चंदू के, तो ये चंदू की पत्नी होगी, क्योंकि ये चंदू के पिता है ना। अरे इधर सुनना, अगर ये जो ये है ना, ये इसके दादा हैं, इसके क्या हैं, दादा, तो इन दोनों के दादा हैं, ठीक है, और इसके पिता कौन है, चंदू, तो यानी कि चंदू इन दोनों के पिता हैं, ठीक है। अब अगर ये इनके दादा हैं तो चंदू के फादर हुए ना, चंदू के क्या होंगे, ये पिताजी, चंदू के क्या है, पिताजी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इनकी बहू है तो चंदू की पत्नी होगी, होगी नहीं, ये इनकी क्या है, बहू, तो चंदू की क्या होगी, पत्नी, यानी कि चंदू हो गया हस्बैंड, और ये क्या होगी आपकी वाइफ, ठीक है। तो बहू के पिता है, तो बहू के पिता यानी कि चंदू के क्या होंगे, ससुर,
इसकी, अरे मेरी पत्नी के पिता मेरे ससुर होंगे ना, तो ये इसके पिता हैं, तो चंदू बनेगा क्या, जमाई, और ये व्यक्ति क्या बनेगा, ससुर। तो लिखना इसका आंसर लिखना चंदू डैश करके जमाई, यानी कि चंदू हो गया आपका क्या, सन इन लॉ। चंदू लिखना डैश करके जमाई यानी कि सन इन लॉ, और व्यक्ति लिखना डैश करके ससुर यानी कि फादर इन लॉ। व्यक्ति लिखना क्या, फादर इन लॉ। बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लिखना, वाइल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, वाइल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर की ओर इशारा करते हुए, कॉमा करना, कॉमा करना, कॉमा करना, रवि कहता है, रवि यूज्ड टू से, और डैश करो, रवि यूज्ड टू से, रवि कहता है और डैश करना, रवि यूज्ड टू से और डैश करना। लिखना, लिखना, यह मेरे, पहले हिंदी में लिखो, यह मेरे, यह मेरे, यह मेरे पिता के, यह मेरे पिता के ससुर की बेटी, यह मेरे पिता के ससुर की बेटी, यह मेरे पिता के ससुर की बेटी की लड़की, की लड़की का एकमात्र मामा है। नहीं, की लड़की के बच्चों का, की लड़की के पुत्र का, की लड़की के पुत्र का एकमात्र मामा है, एकमात्र मामा है, एकमात्र मामा है। ठीक है, क्या लिखे देखिए, इंग्लिश में लिखिएगा, ही इज द सिंगल मैटरनल अंकल, ही इज द सिंगल मैटरनल अंकल ऑफ माई फादर्स, ऑफ माई फादर्स, ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉज, फादर इन लॉज डॉटर्स, फादर इन लॉज डॉटर्स, डॉटर, डॉटर्स, 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 डॉटर्स सन। ठीक है, यानी कि यह मेरे पिता के ससुर की बेटी की लड़की के पुत्र का एकमात्र मामा है। चलो ट्राई करो एक बार, कैसे बनेगा। हाँ अच्छा, ये भी लिख लो, कौन, ये भी लिखना, लिखना कौन कौन बोल रहा है, रवि। लिखना, रवि तथा, रवि तथा तस्वीर का संबंध बताइए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रवि एंड द पिक्चर। रवि तथा तस्वीर का संबंध बताइए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रवि एंड द पिक्चर। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर बताता हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक बार कोई बोलना, क्वेश्चन बोलो, क्या बोल रहा है, इशारा कौन कर रहा है, रवि, तो करंट जनरेशन कौन बन गया, रवि। अब रवि ने क्या बोला, सुनो, रवि ने क्या बोला, वह मेरे पिता, तो पिता यहां आ गए बाबू, फिर पिता के ससुर यहां आ गए, के ससुर, ससुर की बेटी यहां आ गई, ये ना बेटी की लड़की। अब देखो ये बेटी यानी कि इसकी मम्मी हुई, यार रवि की मम्मी है, होगा ना। अरे रवि के पिता के ससुर हैं, तो रवि के पिता के ससुर है, तो इनकी बेटी रवि की मम्मी होगी ना, मतलब इनकी वाइफ होगी, इनकी वाइफ होगी, हस्बैंड हो गई, क्या हो गई, वाइफ हो गई। फिर की बेटी, तो इनकी बेटी ना, तो इनकी बेटी यानी कि रवि की बहन होगी, हो गई नहीं, ये भाई हो गया, क्या हो गई, बहन हो गई, का एकमात्र पुत्र है भाई, लड़की के पुत्र का एकमात्र। हाँ चल, लड़की का पुत्र, अब लड़की का पुत्र नीचे आ गया, ये ठीक है, लड़की का पुत्र यहां आ गया, ठीक है। अब लड़की के पुत्र का एकमात्र मामा तो रवि हुआ ना, ये तो हुआ ना, नहीं हुआ क्या, एकमात्र मामा कौन है, अरे यार एक चीज बताओ, आपकी बहन का बेटा ही तो आपसे मामा बोलेगा, है ना, तो बेटी का एक ही, बेटी के पुत्र का एक ही मामा बोल रहा है, तो इसका भाई हुआ ना, बेटी का भाई हुआ, यानी कि रवि की तस्वीर है बाबू। अपनी ही तस्वीर की तरफ इशारा करके उसने इतना सब कुछ बोल दिया। लिखो, लिखना तस्वीर रवि की है, ऐसे बना लो इसको, लिखना तस्वीर रवि की है, द पिक्चर इज ऑफ रवि, तस्वीर रवि की है, द पिक्चर इज ऑफ रवि। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, लिखना टुवर्ड्स इंडिकेटिंग अ पर्सन, सीमा यूज्ड टू से, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, टुवर्ड्स इंडिकेटिंग अ पिक्चर, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, या हाँ सीमा ने कहा, सीमा यूज्ड टू से। अभी डैश मतलब कॉमा करके लिखो, क्या बोला वो, सीमा क्या बोल रही है, लिखना, लिखना इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, इसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। और इंग्लिश में लिखना, his one and only brother, his one and only brother is the father of, is the father of
हिज वन एंड ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, माई डॉटर्स फादर, माई डॉटर्स फादर। चलो ट्राई करो एक बार, फिर बताऊंगा। और इसके आगे ये भी लिख लीजिएगा कि किसका, सीमा और व्यक्ति का संबंध बताइए। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड द सीमा। सीमा और व्यक्ति का संबंध बताइए। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड द सीमा। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। बताओ सीमा क्या बोल रही है। अच्छा, सीमा बोल रही है कि व्यक्ति का इकलौता भाई ना। हाँ तो व्यक्ति रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ किसको रख लिया, क्योंकि संबंध व्यक्ति से बता रहे ना। व्यक्ति का इकलौता भाई, तो व्यक्ति का भाई तो यहीं पे आ गया वो। फिर मेरी बेटी के पिता का, मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। पहले इसको देख लेते हैं। देखो सीमा की क्या, बेटी, और बेटी के पिता ऊपर आएंगे। फिर इसका भी क्या, पिता। इसका भी क्या हो गया, पिता, ठीक है। देखो इसने बोला कि व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। देखो बेटी के पिता कौन हो गए, ये तो उसके पिता हो गए, ठीक है। फिर इसका भी क्या, पिता है। तो इसने किसका संबंध पूछा, सीमा और व्यक्ति का संबंध। अच्छा तो ये व्यक्ति होगा, और व्यक्ति का भाई ही पिता होगा। हाँ रुको, इसको ऐसे कर लेते हैं। पिता का पिता बोली ना, तो यानी कि ये तो व्यक्ति हो गया, और इसी का भाई है ना वो, तो व्यक्ति का भाई ही है क्या, पिता का पिता। तो भाई साथ में आएगा, भाई ही है पिता का पिता। संबंध किसका पूछा। अब देखो ये सीमा की बेटी और सीमा की बेटी के पिता यानी कि सीमा के हस्बैंड हुआ नहीं। ये सीमा है ना, तो ये सीमा की बेटी है, तो ये सीमा के पति होंगे ना। तो सीमा होगी कि आपका वाइफ, और ये क्या हो गए, हस्बैंड, ठीक है। ये हस्बैंड हो गए। अच्छा उसके बाद क्या बोला, पिता का पिता, ये ना पिता का पिता, पिता का पिता है। तो सीमा और व्यक्ति के बीच संबंध बताओ। तो ये बहू और ससुर नहीं होंगे, नहीं होंगे क्या। अरे सीमा की बेटी, ठीक, बेटी के पिता, पिता का पिता, और संबंध किसका बताना है, सीमा और व्यक्ति का। अब देखो ये तो सीमा के ससुर होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, ये सीमा की क्या होंगे, ससुर। तो मेरी जो वाइफ है ना, मेरे पापा को ससुर बोलेगी, और मेरे पापा की भाई को क्या बोलेगी, वो भी तो ससुर ही हुए। हाँ तो ये दोनों भाई है ना आपस में, तो ये ससुर नहीं होंगे इनके। तो एक बार फिर सुनो, देखो इधर देखो। सीमा ने बोला कि मेरी बेटी के पिता, ठीक, के पिता, के पिता का के भाई का मतलब का भाई है कौन, वो व्यक्ति, ठीक। तो सीमा की बेटी के पापा कौन हो गए, ये हो गए, तो सीमा मम्मी हो गई, ठीक है। ये दोनों मम्मी पापा हो गए। अच्छा फिर इसके पिता कौन हो गए, ये जो कि इस व्यक्ति के भाई हैं, ठीक है, ये पिता हो गए। तो ये सीमा की क्या हो गए, आपका ससुर। और ससुर के भैया को भी तो ससुर ही बोलेगी। हाँ तो लिखो सीमा बनेगी क्या, बहू, और व्यक्ति बनेगा ससुर का। क्या ससुर मतलब, ठीक है, हाँ वही है ससुर मतलब, ठीक है। चलो चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखेंगे। वो क्वेश्चन लिखिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, टुवर्ड्स इंडिकेटिंग अ वुमन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, टुवर्ड्स इंडिकेटिंग अ पर्सन। थोड़ा बुद्धि लगाओ, बन जाएगा, जल्दीबाजी अफरा तफरी मत क्या करो ना। एक महिला लिखा है, व्यक्ति लिखा, महिला, एक, हाँ टुवर्ड्स इंडिकेटिंग अ वुमन लिखना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिनव ने कहा, अभिनव सेड, अभिनव ने कहा, अभिनव सेड। फिर कमा करना, कमा करना, उसकी पोती लिखना, हर ग्रैंड डॉटर, उसकी पोती मेरे भाई की इज द वन एंड ओनली डॉटर, मेरे भाई की इकलौती पुत्री है। इज द वन एंड ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। नहीं, हाँ ठीक है, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती पुत्री है, मतलब क्या लिखा इंग्लिश में, हिज ग्रैंड डॉटर इज द, सॉरी हर ग्रैंड डॉटर होगा, हाँ हर ग्रैंड डॉटर इज द वन एंड ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर है। कॉमा करना, महिला तथा अभिनव का संबंध बताइए। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द वुमेन एंड द, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वुमेन एंड द अभिनव, या वुमेन एंड अभिनव लिख लो, ठीक है। महिला व अभिनव का संबंध बताइए। देखो
वो जो लड़का ना अभिनव, वो क्या बोल रहा है? अभिनव ने क्या बोला? देखो उसने कहा कि महिला की क्या, महिला की पोती ना, तो एक यहाँ बेटी और यहाँ कौन? पोती, मतलब एक पीढ़ी छोड़ के पोती, फिर क्या? मेरे भाई की इकलौती पुत्री है। अब देखो इसके पापा यहाँ आएंगे ना, यहाँ आएंगे नहीं। देखो उसने बोला, अभिनव ने बोला मेरे भाई की इकलौती पुत्री है, ये तो पोती है किसकी? महिला की, लेकिन पुत्री है किसकी? अभिनव के भाई की। तो अभिनव का भाई यहाँ बैठेगा नहीं, तब तो बाबा निकालो इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका भाई, और यहाँ पे कौन आ गया? अभिनव। अभिनव का भाई है ना वो। किसके बीच संबंध पूछा? अभिनव और अब देखो ये महिला इसकी क्या है? दादी। महिला दादी हुई ना, ठीक है। अब अगर महिला दादी है ना इसकी, तो इनकी मम्मी हुई, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये इनकी बेटी है ना। देखो महिला की तो ये पोती है, लेकिन भाई की तो बेटी है ना, यानी कि महिला और भाई क्या होंगे आपस में? मम्मी और बेटा, ठीक है। बेटा एक जनरेशन नीचे आता है। अब अगर ये इनकी मम्मी है तो इनकी भी तो मम्मी होंगी, क्योंकि दोनों भाई है ना आपस में। हाँ, तो ये महिला बनेगी माँ और अभिनव क्या बनेगा? पुत्र। माँ बेटा इसका करेक्ट आंसर है बाबू। चलो मम्मी और बेटा इसका क्या है? सही उत्तर। माँ पुत्र इसका क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, सनी सेड टुवर्ड्स इंडिकेटिंग अ पर्सन। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, सनी सेड टुवर्ड्स इंडिकेटिंग अ पिक्चर। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, सनी सेड टुवर्ड्स इंडिकेटिंग अ पिक्चर। सनी ने कहा, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। ही इज द ब्रदर ऑफ, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। ही इज द ब्रदर ऑफ, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, ठीक है। क्या लिखा है? ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, ठीक है। फिर इसका कॉमा करके लिखिए। लिखिए, आदमी तथा सनी का संबंध बताइए। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड सनी। आदमी तथा सनी का संबंध बताइए। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड सनी। आदमी तथा सनी का संबंध बताइए। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड सनी। ये क्या बोल रहा हूं? एक बार रिपीट करो, क्या बोला? किसने क्या बोला? सनी ने कहा, क्या कहा सनी ने? वह मेरे चाचा, ये चाचा हो गए बाबू, चाचा एक पीढ़ी पर आएंगे ना, की बेटी यहां आएगी और इस बेटी का भाई भी यहीं आएगा। अच्छा नहीं है ना, बेटी का भाई है, बोला बेटा है भाई है। देखो तो अगर ये सनी के चाचा हैं और ये दोनों सनी के चाचा के क्या हैं? बच्चे, तो ये सनी के क्या होंगे बाबू? चचेरे भाई बहन, ठीक है। तो भाई पूछा था, बेटी क्या पूछा था? भाई ना, हाँ चचेरे भाई होंगे बाबू, ये कजिन ब्रदर्स हैं। अगला क्वेश्चन, ये चचेरे भाई यानी कि कजिन ब्रदर हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मृणा कहती है। लिखना, वाइल इंडिकेटिंग अ पिक्चर मृणा यूज्ड टू से। यार नाम कुछ और लिख लो, संगीता लिख लो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संगीता कहती है, वाइल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर संगीता यूज्ड टू से। संगीता कहती है, कॉमा करना, संगीता यूज्ड टू से, कॉमा करना, कॉमा करना, उसके बेटे के पिता। लिखना, द फादर ऑफ हिज सन, उसके बेटे के पिता, द फादर ऑफ हिज सन, उसके बेटे के पिता, द फादर ऑफ हिज सन, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। द फादर ऑफ हिज सन इज द वन एंड ओनली, इज द वन एंड ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर। उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन करिए आपका? सॉरी, एक महिला की ओर। तो इंग्लिश में क्या लिखा? हर सन्स फादर इज द वन एंड ओनली क्या लिखेंगे? सन इन लॉ ऑफ माई मदर। चलो बनाओ। अच्छा, संबंध कौन करके लिख लो। लिखना, क्या नाम है इसका? लिखना, संगीता तथा महिला का संबंध बताइए। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन संगीता एंड द वुमेन।
संगीता तथा महिला का संबंध बताइए। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन संगीता एंड द वुमेन। माँ बेटे, माँ बेटी, अच्छा ठीक है। बाकी लोग बोर्ड पे इधर देखो। गुंजन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रही है, संगीता क्या कह रही है? उसके बेटे के, देखो इस यहां पे लिख लो उसके, बेटा कहाँ आएगा? के, पिता ऊपर आएंगे ना, पिता। फिर क्या बोल रही है? मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, यानी कि यही पिता ना दामाद भी है। किसकी माँ का? संगीता की माँ का। तो यहां आ गई संगीता की मम्मी। अगर सास है तो एक पीढ़ी ऊपर आएगी ना, संगीता की कौन? माँ। अब अगर संगीता की माँ आई तो संगीता की पीढ़ी नीचे आएगी। मम्मी पापा से एक पीढ़ी नीचे आता है ना, बच्चे एक जनरेशन नीचे आते हैं। तो यहां कौन आ गई आपका? संगीता। अब किसके बीच में संबंध बताना है? संगीता और महिला, यानी कि अच्छा ये महिला है ना, उसके यानी कि महिला है ये। अब देखो कैसे होगा, मतलब महिला ऊपर। हाँ तो ये उसके बेटे का पिता, ठीक है, इकलौता दामाद है संगीता की मां का। क्या गलत है? दोबारा सुनो ना, उसके यानी कि महिला के बेटे का पिता इकलौता दामाद है संगीता की मां का। ये तो बोल रही है, क्या गलत है फिर? ठीक है वो क्या निकालना है? संगीता महिला के बीच का संबंध। अब देखो अगर ये संगीता की मां का दामाद है ना, तो संगीता इसकी पत्नी होगी नहीं, तो यानी कि क्या है? हस्बैंड, और ये क्या है? वाइफ। ठीक है। अब इसने क्या बोला था, देखो शुरू से बोला महिला के लिए उसने क्या बोला था? महिला के ओर इशारा करते संगीता क्या कहती है? आराम से बोलो। देखो उसके बेटे यानी कि महिला के बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद है, यानी कि महिला तो संगीता ही है फिर। हाँ, ठीक है, ये महिला संगीता ही है बाबू। ये महिला कौन है? संगीता। तो तस्वीर के साथ संगीता का संबंध तो वो तो खुद ही हुई फिर, यानी उसने तो लास्ट में ये बोला ना कि संगीता और किसके बीच में संबंध बताओ? महिला के बीच का संबंध बताना है। किसके बीच में? संगीता और महिला के बीच में। तो उसने बोला कि महिला के बेटे, महिला के, हाँ एक तस्वीर को इशारा करते हुए महिला की ओर इशारा करते हुए बोलती है महिला के बेटे के पिता मेरी मम्मी के इकलौते क्या हैं? दामाद हैं। अब अगर ये दामाद हैं इसकी मम्मी के, तो संगीता यहीं आएगी क्योंकि संगीता इनकी क्या होगी? बेटी। ठीक है। किसके बेटे के पिता, यानी कि ये महिला इसकी वाइफ होगी। इसकी क्या होगी? वाइफ। ठीक हो गया। और अगर इसकी वाइफ है इसकी, तो इसकी मम्मी होगी, मतलब ये इनका बेटा हो गया। ठीक है। तो यही महिला तो संगीता बनेगी फिर, क्योंकि संगीता की मम्मी होगी। ठीक है। तो ये इनका दामाद होगा, तो यही कौन होगी? आपका संगीता। यानी कि फोटो खुद में किसकी है? संगीता की। उसने महिला और संगीता का संबंध तो पूछा है ना, तो खुद उसी की फोटो बाबू है, संगीता की फोटो है। अपनी ही फोटो की तरफ बोल रही हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन लिखिए। हरि की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है, लिखना विजय यूज्ड टू से टुवर्ड्स इंडिकेटिंग हरि। हरि की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है, विजय यूज्ड टू से टुवर्ड्स इंडिकेटिंग हरि कहता है, कॉमा करना, उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। लिखना his sister's father is the husband of my wife's mother। फिर कॉमा करना, विजय तथा हरि का रिश्ता बताइए। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो गया? होमवर्क। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगली वीडियो में इसके बाद मिलेंगे। मैं अमित सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और अंत में यही कि अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे। ठीक है साथी।